गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और आपको इस चैनल पे पढ़ाए गए पाठ से कोई लाभ मिलता है तो आप जरूर ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th में अनिवार्य संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रथम पाठ था हृदय परिवर्तनम। कल हमारे द्वारा हृदय परिवर्तनम के प्रथम भाग में आदि कथा पढ़ी गई। आज हम फिर से कथा के आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पाठ का नाम है वो है दे रखा हृदय परिवर्तनम। हृदय परिवर्तनम। कल हमने प्रथम पृष्ठ की यानी प्रथम पाठ के प्रथम पृष्ठ की जो कहानी थी वो पढ़ ली थी। कहानी हमने जो अभी तक पढ़ी है वो कहानी थी कि एक राजेश नामक का युवक था जो कभी भी विद्यालय नहीं जाता था, बल्कि उसकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी वो दिनचर्या थी वन में जाना, वन में जाकर के पशुओं एवं पक्षियों की हत्या करना, और इस तरह से उसका संपूर्ण जीवन चल रहा था। एक बार हिमालय से वहां उस गांव में एक मुनि आते हैं। मुनि सभी लोगों को प्रकृति के जीवों की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन उस उपदेश का भी राजेश के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजेश उसी भांति जैसा उसकी पहले दिनचर्या थी वही वो काम करता जा रहा था। प्रतिदिन वन में जाता, वहां जाकर के पशुओं को मारता, वहां पशुओं को मार करके घर लाता। ऐसी स्थिति में जो कौन थे, जो मुनि थे, वो बहुत ही चिंतित हुए और वो मन में कोई कुछ विचार करते हैं। विचार करने के बाद एक दिन वो मौके की तलाश में थे, एक सुअवसर की तलाश में थे। एक दिन जब राजेश वन की तरफ अनुगमन करता है तो वो राजेश के पीछे पीछे छुप करके चले जाते हैं। अब देखिए, राजेश के पीछे वो चले गए हैं और इसके आगे की कहानी क्या है ये हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं एक बार उच्चारण भी करता हूं, साथ साथ आप पढ़ते रहिए। देखिए, सबसे पहले लिखा है एकदा, यहां आपको दिख रहा होगा, मैं जूम भी कर लेता हूं। एकदा राजेशः मृगस्य वधाय तम अनुधावति स्म। एकदा यानी एक बार, राजेशः मृगस्य वधाय, जैसे ही वन में राजेश मृग के वध के लिए तम अनुधावति स्म यानी मृग के पीछे पीछे भागता है। यानी जैसे ही राजेश एक मृग को देखता है और मृग के पीछे उसे मारने के लिए भागता है, सहसा धावन तस्य पदम स्खलितम जातम। भागते समय आगे आगे मृग भाग रहा है, पीछे पीछे राजेश भाग रहा है। इस तरह से भागते हुए तस्य पदम स्खलितम जातम, यानी उसका जो पैर था, राजेश का पैर, वो क्या हो गया? फिसल गया। वो पैर जो है फिसल गया। सह गर्ते अपतत, वो कहां गिर गया? वो गड्ढे में गिर गया। सह गर्ते अपतत, वो गड्ढे में गिर गया, यानी पैर फिसला और गड्ढे में गिर गया। यदा सह गर्तात् बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीला आसीत् तदैव शुष्कपत्राणां मरमरध्वनि अश्रावि इति। यदाह यानी जिस समय, सह यानी वो जो राजेश था, गर्ताद बहिर निष्क्रमणाय यानी जब वो गड्ढे में गिर गया तो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए
प्रयत्नशील आसीत, जब वो प्रयत्न कर रहा था, गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था, तदेव, तदेव यानी उसी समय, यहां संधि हो रखी है, वृद्धि संधि है, तदा धन एव, तदेव यानी उसी समय, शुष्क पत्राणाम मरमर ध्वनि, सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि, यानी जैसे कोई सूखे पत्तों पे क्या है, चल रहा हो, अश्रावि इति यानी सुनाई देती है। उस यानी जो राजेश था, वो उन सूखे पत्तों की ध्वनि को क्या करता है, सुनता है, उसको सूखे पत्तों की ध्वनि सुनाई देती है, उसको ऐसे लगता है कि कोई बाहर जो है उन सूखे पत्तों पर क्या है, चल रहा है। जैसे सूखे पत्ते होते हैं, सूखे पत्तों पे यदि कोई व्यक्ति चलता है तो एक अलग सी आवाज आती है, उसके लिए यहां मरमर ध्वनि कहा गया है, मरमर ध्वनि। अब जैसे ही क्या होता है, राजेश जब तक ये चिंतन कर ही रहा था, सहसा एक व्याघ्र गर्त मुखे आगच्छत, अचानक से उसी समय एक व्याघ्र यानी एक बाघ गर्त मुखे आगच्छत, कहां आ गया, गड्ढे के सामने आ गया, यानी वो गड्ढे में पड़ा हुआ है और गड्ढे के सामने उसको कौन, एक बाघ दिखाई देता है। भयाकुलः सह रोदितुम आरब्धवान, भयाकुला यानी भयभीत हुआ, जो भयभीत हो रखा था, कौन, वह राजेश, रोदितुम आरब्धवान, वो रोने लगता है जोर जोर से, वो रोने लग गया है, उसके आंखों से अश्रु आ रहे हैं। अब क्या करता है वो, देखिए, तस्मिन क्षणे सो अचिंतयत, तस्मिन क्षणे यानी उस समय जब वो गड्ढे में पड़ा हुआ है, सामने उसके बाघ खड़ा है, ऐसे समय सो अचिंतयत, यहां संधि और रखिए, अलग अलग करेंगे, सह अचिंतयत, सह सर्वनाम है, सह अचिंतयत यानी उस राजेश ने सोचा। अब क्या सोच रहा है, देखिए, मन ही मन कहता है, मुनिनः सम्यक एव उक्तम अनुचित कर्मणः फलम अप्रियम एव भवति, कि मुनिनः सम्यक एव उक्तम, यहां भी संधि है, यहां गुण संधि है, एव धन उक्तम एव उक्तम, कि मुनिनः सम्यक एव उक्तम, कि मुनि के द्वारा सम्यक यानी ठीक ही, एव उक्तम कहा गया था, यानी मुनि के द्वारा ठीक ही कहा गया था। क्या कहा गया था, अनुचित कर्मणः फलम अप्रियम एव भवति, यानी अनुचित कर्म का जो फल होता है वो अप्रिय ही होता है। यदि हम कोई अनुचित कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें जो है अप्रिय ही मिलेगा, कोई बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा हमें। बोलने का मतलब है, यदि हम कांटे बोंगे तो हमें कांटे जैसा ही फल प्राप्त होगा। भाई, हमने अच्छा फल बोया होगा तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हमने कांटे बोए होंगे तो कांटे मिलेंगे। उसने भी वही किया था, राजेश ने, वो क्या करता था, प्रतिदिन पशु पक्षियों की हत्या करता था। इस समय उसको मुनि की बातें याद आ रही हैं, मुनि ने बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना था। अब देखिए, अरण्य स्थानम इदम पशु पक्षीणाम अभयस्थली अस्ति, कि अरण्य स्थानम, ये जो कानन है, ये जो वन है, इदम पशु पक्षीणाम अभयस्थली अस्ति, ये किसकी, ये पशु पक्षियों की क्या है, अभय स्थली है, क्योंकि पशु पक्षी कहां रहते हैं, वन में रहते हैं। अहम तो अत्र पशुमारणाय उपस्थितोस्मि एतत् नोचितम, अहम तो बोला मैं, अब उसको पश्चाताप हो रहा है, अत्र बोला इस वन में, पशु मारणाय यानी पशु को मारने के लिए या पशुओं को मारने के लिए, उपस्थितो अस्मि यानी उपस्थित हूं, एतत् नोचितम, ये क्या है, अच्छा नहीं है, ये मैं जो कर रहा था ये बिल्कुल सही नहीं है। अब अचानक से क्या होता है, देखिए, तब तक ये सब कुछ सोच रहा है, मन में चिंतन चल रहा है। ये कहा जाता है कि जब कोई अचानक से आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तब ही व्यक्ति जो है सारी चीजें स्मरण करता है। तो वो भी स्मरण कर रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अब अचानक से उसको क्या दिखाई देता है तब तक, कि सहसा तस्य दृष्टि चिन्हांकिते पादपे अपतत, अचानक से, सहसा अचानक,
तस्य दृष्टि यानी उसकी जो दृष्टि थी, किसकी, राजेश की दृष्टि, चिन्नांकिते पाद पे अपतत, एक वृक्ष पे पड़ती है जिसपे उसने क्या किया हुआ था, चिन्नांकन मतलब कोई निशान बना रखा था। गड्ढे के पास में एक वृक्ष था जिसपे उसने निशान बनाया था। सह नितराम व्याकुलः खिन्नः च अभवत, उस चिन्ह को देख करके नितराम व्याकुला, अत्यंत व्याकुल, खिन्नः यानी दुखी, च अभवत यानी दुखी हो गया। अब देखिए उसने जो चिन्ह बना रखा था वो वृक्ष पे, वो किस चीज के लिए बना रखा था, एक्चुअली जो गड्ढा बनाया गया था वो गड्ढा जो है पशुओं को मारने के लिए ही उसने स्वयं बनाया था, और ये बताने के लिए कि यहां पर गड्ढा है इसलिए उसने उस पेड़ पे क्या किया था, बगल में एक पेड़ पे कोई निशान बना रखा था। लेकिन हुआ क्या, गलती से कि वही जो है उस गड्ढे पे गिर गया। अब वो क्या कर रहा है, देखिए मन में कह रहा है कि सह नितराम व्याकुला खिन्नः च अभवत, वो अत्यंत दुखी होता है, व्याकुल है। यतो ही क्योंकि तेनेव पशु मारणाय, यानी उसके द्वारा ही पशुओं को मारने के लिए सह गर्तः निर्मिता, यानी वो गड्ढा बनाया गया था, यस्मिन सो अपतत, जिसमें वो अभी क्या है, गिर गया है, जिसमें वो गिर गया है। तदा सह उच्चे रोदितुम आरभत, धीरे धीरे वो जोर जोर से रोने लगता है। सामने बाघ खड़ा है, भाई बाघ, सामान्य सी बात है, बाघ किसी के सामने खड़ा होगा तो व्यक्ति जो है रोएगा ही, हंसेगा तो नहीं। तो वो भी रो रहा है और मन में बहुत सारे विचार भी चल रहे हैं। अब देखिए कि व्याग्रम च अवदत, वो बाघ के लिए कहता है, राजेश बाघ को कहता है, क्या कहता है बाघ के लिए, भो मुंच माम न पुनर्आगमिष्यामि वनम, कि भो, बाघ के लिए कह रहा है कि मुंच माम, मुझे क्या है, छोड़ दे, मुंच माम मुझे छोड़ दे, न पुनर्आगमिष्यामि वनम, मैं फिर से वन में नहीं आऊंगा, न पुनः, न फिर से, आगमिष्यामि आऊंगा, वनम यानी वन को, मैं फिर से वन में नहीं आऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है, राजेश कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, बाघ के लिए कह रहा है। लेकिन बाघ भी और खतरनाक था। अब देखिए, क्योंकि वास्तविक बाघ तो था नहीं, लेकिन राजेश को मालूम नहीं है। अब देखिए क्या बोला जाता है, व्याग्रह अवदत, बाघ कहता है, क्या कहता है, रे कथम मुंच, अरे कैसे छोड़ दूं तुझे, मम कृते अत्र नास्ति भोजनम, अरे मेरे लिए यहां भोजन नहीं है, तुझे कैसे छोड़ दूं, बहु प्रयत्नेन अद्य प्राप्तम न खलु त्याज्या, अरे बहुत प्रयत्न से मिला है, बड़ी परिश्रम से मिला है, कैसे छोड़ दूं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अब क्योंकि वो वास्तविक बाघ तो था नहीं, वो बाघ कौन था, वो जो साधु था वो बना हुआ था, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि तो काम नहीं की, लेकिन फिर भी इतना उसको, देखिए आगे देखिए, मानुषीम वाणीम श्रुत्वा सह विस्मितो जाता। अब जो था वो तो साधु था, बाघ के रूप में बना हुआ था, तो उसने मनुष्य जैसी वाणी में बोला, तो मानुषीम वाणीम श्रुत्वा, तो मनुष्य की वाणी सुन करके सह विस्मित हो जाता, यानी वो राजेश क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसको लगा कि ये तो बाघ है और बाघ मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रहा है, लेकिन किंतु तत्क्षणे, लेकिन उस समय प्राण रक्षा एव आद्य कर्तव्य आसीत, यानी प्राणों की रक्षा करना ही पहला प्रथम धर्म था, पहला कर्तव्य था। भाई उस समय वो कठिन उसमें फंसा हुआ था, उसके मन में चिंतन तो चल रहा है कि यार ये बाघ की तो आवाज नहीं है, ये तो मनुष्य की आवाज है, लेकिन दिखाई तो सामने बाघ दे रहा है। लेकिन उस समय सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो था प्राणों की रक्षा करना। फिर भी उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, सह पुनर्अचिंतयत, फिर से सोचता है, मुनिनः साधुक्तम, कि मुनि के द्वारा ठीक ही कहा गया था, क्या कहा गया था, ठीक, मुनि के द्वारा, प्रकृते ही त्याग पूर्वकम उपभोगा भवेत, कि हमें प्रकृति का क्या करना चाहिए,
त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। अब आगे देखिए, सन्निकटम प्राण संकटम दृष्ट्वा सह भयाकुलः अभवत। सामने प्राणों पे संकट देख करके सह भयाकुला अभवत, वो क्या हो गया, भयाकुल हो गया, वो डर गया। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मनुष्य की वाणी तो आ रही है, तो ये वास्तविक वाग है कि नहीं है। अभी उसके पास इतना समय नहीं है सोचने का। सह कुटुंबी जनानाम स्मरणम करोति स्म, वो अपने परिवार के लोगों का स्मरण कर रहा है कि आज तो मुझे लगता नहीं कि आज बचूंगा, आज बहुत ईश्वर की कृपा ही होगी कि मैं आज बचूंगा, क्योंकि सामने बाघ खड़ा है और मैं नीचे यहां गड्ढे पे पड़ा हूं। आज मृत्यु बिल्कुल जो है सामने सन्निकट खड़ी है। सब उसको याद आ रहे हैं कि मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, अगर मैंने मुनि की बात मानी होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, क्योंकि ये सब जो है, जो साधु थे, उन्होंने प्लान कर रखा था, उन्होंने ये योजना कर रखी थी। तब तक क्या होता है देखते, अचानक से कि सहसेव ततः एक मृग अधावत, कि अचानक से सहसा एव संधि है, वृद्धि संधि, ततः यानी वहीं से जहां पर वो बाघ था, एक मृग अधावत, एक कौन, एक मृग भागता है वहां से, एक हिरण भागता है। व्याघ्रः तु तम मृगम अनुवगच्छत, और बाघ जो है उसको छोड़ करके किसके पीछे, मृगम अनुवगच्छत, यानी मृग के पीछे पीछे चला जाता है। राजेशः येन केन प्रकारेण बहिर आगच्छत, और राजेश किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण बहिर आगच्छत, यानी बाहर आता है। वन्य जीवा अन्योन्या आश्रिता संति, यानी वन्य जीव क्या हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। अरण्य स्थानम तो तेसाम कृते एव अस्ति, और अरण्य स्थान जो है किसके लिए है, उन्हीं के लिए है। अरण्य स्थान जो है किसके लिए है, उन्हीं। अस्माकम, ये देखिए आप, हाँ, अरण्य स्थानम तु तेषाम कृते एव अस्ति, कि जो जानवर होते हैं उनके लिए कौन सा है, वन उनका स्थान है, वो उन्हीं के लिए है। अस्माकम कृते तो कृषि उत्पादा संति, हमारे लिए क्या है, कृषि उत्पादन है। येन अस्माकम, एक मिनट है, येन अस्माकम, हाँ, येन अस्माकम पोषणम भवितुम शक्नोति, यानी हमारे लिए, अस्माकम कृते यानी हमारे लिए कृषि उत्पादा संति, यानी कृषि उत्पादन है, यानी हमें कृषि करनी चाहिए, वहां से उत्पादन करना चाहिए फल सब्जियों का। और येन अस्माकम पोषणम भवितुम शक्नोति, जिससे हमारा क्या होगा, भरण पोषण भी होगा। तद्दिनात् राजेशः निश्चयम अकरोत्, उस दिन से राजेश ने क्या किया, निश्चय किया। क्या निश्चय किया, यत् पठनम, पाठनम क्षेत्रेषु परिश्रमम च करिष्यामि, कि मैं अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में क्या करूंगा, परिश्रम करूंगा। व्याद वृत्तिम कदापि न आचरिष्यामि, व्याद वृत्तिम यानी मैं शिकार खेलना, कदापि न आचरिष्यामि, फिर से नहीं खेलूंगा, मैं शिकार खेलना छोड़ दूंगा, मैं कभी भी व्याद वृत्ति नहीं अपनाऊंगा अपने जीवन में, ऐसा उसने निश्चय किया। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा ग्राम्य जनाः पारिवारिक जनाः च हृष्टमनसाः अभवन्। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा, यानी उसका निश्चय को जान करके, जब उनको पता लगा, ग्रामवासियों को उसका निश्चय पता लगा, तो ग्राम्य जनाः पारिवारिक जना, जो गांव के लोग थे और पारिवारिक लोग थे, वो सभी क्या हो गए, हृष्ट मनसाः अभवन्, यानी सभी लोग प्रसन्न हो गए। मुनिरपि तम प्रासंशयत, मुनिरपि तम प्रासंशयत, और मुनि ने भी उसकी, राजेश की क्या की, प्रशंसा की। अब आगे देखिए, मनसी मुनि ही प्रसन्न अभवत,
मनसि मुनि ही प्रसन्न अभवत, मन में है मुनि ही प्रसन्न अभवत, यानी जो साधु थे वो क्या हो गए, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। क्या प्रसन्न हो रहे हैं कि तस्य योजना सफला जाता, तस्य योजना सफला जाता, कि उनकी योजना क्या है, सफल हो गई। क्योंकि ये वास्तविक वो वास्तविक बाघ था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो योजना बना रखी थी कि मैं इस राजेश को सुधार के रहूंगा। अब वही कह रहे हैं कि तस्य योजना सफला जाता, कि उनकी योजना सफल हो गई है। यतोई सह व्याघ्रस्य रूपम धृतवान, क्योंकि उन्होंने ही किसका, बाघ का रूप धारण किया था। दो जनों मृग रूपम चा धारितवंतो, और दो लोगों को उन्होंने क्या कहा था कि तुम मृग का रूप धारण करो, यानी स्वयं उन्होंने बाघ का रूप धारण किया था और दो लोगों को कहा था कि तुम मृग का रूप धारण करो, यानी उनको मृग का रूप धारण करवाया था। और राजेश को लगा ये सब क्या है, वास्तविक है, और जिसके कारण उसका पूरा हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब आगे देखिए, अधुना ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति। अधुना यानी इस समय, ग्रामे यानी गांव में, सर्वे जनाः सभी लोग, परिश्रमे संलग्नाः सन्ति, सभी लोग क्या हैं, परिश्रम में संलग्न हैं। अब आगे देखिए, वन्य जीवानाम रक्षणम च स्वापत्यम इव कुर्वन्ति। वन्य जीवानाम रक्षणम, यानी वन्य जीवों का रक्षण, संरक्षण, स्वापत्यम इव, यहां संधि और की, स्व अपत्यम इव, अपत्य कहते हैं संतान, कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, वन्य जीवों का जो रक्षा है, वन्य जीवों की जो रक्षा है, स्वापत्यम इव, यानी अपनी संतान की तरह, कुर्वन्ति करते हैं। हरितिमा समृद्धि च सर्वत्र दृश्यते, सभी जगह क्या है, हरियाली, समृद्धि क्या है, सर्वत्र दृश्यते, यानी दिखाई दे रही है। तो देखा होगा आपने, इस कहानी में देखा होगा कि वास्तव में जो बाघ वाली घटना थी वो वास्तविक थी ही नहीं, वो किसकी योजना थी, वो मुनि की योजना थी। और मुनि ने क्या किया था, बाघ का रूप धारण किया था और दो लोगों को मृग का रूप धारण करने को कहा था। लेकिन राजेश को लगता है सब कुछ वास्तविक हुआ है, और जिसके कारण, उस घटना के कारण उसका पूरा हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है हृदय परिवर्तनम। इस पाठ का नाम रखा गया है हृदय परिवर्तनम। और राजेश का जब हृदय परिवर्तित होता है तो वो निश्चय करता है कि मैं वो कभी भी शिकार नहीं खेलेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रतिदिन विद्यालय जाने लगता है। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ईश्वर ने जो है कृषि आदि करने के लिए कर्म दिए हैं ताकि हम कृषि करें, वहां से उत्पादन बढ़ाएं, कृषि आदि जैसे सब्जियां हो गई या धान इत्यादि हो गया, साकार भोजन हमें करना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें प्राणी हिंसा करके अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और परिश्रम करके जो अन्न हम उगाएं, उस अन्न को जब हम खाएंगे तो वही हमारे शरीर को क्या करेगा, पुष्ट करेगा या हमारा भरण पोषण करेगा। तो मुझे लगता है ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे वाले पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि देखेंगे, शब्दार्थ इत्यादि। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ ये पाठ पढ़ा। आपको, आप यदि पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिलहाल मुझे लगता है 1 मिनट है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना, फिर कल से हम फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के लिए और उस पार्ट को हम फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।